जी अस्सलाम वालेकुम। यस वेलकम बैक टू अनाबिया अनाया चैनल। आप सब खैर से होंगे, ठीक होंगे, घरों में होंगे और खुश होंगे। सो गाइज, मैं जो भी कर लूँ या बदनसीबी कभी मेरा जान नहीं छोड़ती है। और ये व्लॉग जितनी मुश्किल से बना है वो मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ, या शॉर्ट नहीं उसका लिया, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और ये व्लॉग जो है ना, मैं ज़िंदगी भाई याद रखूँगी ये कैसे बना। खैर, वो आपको बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। और आपको बता दूँ कि मैंने शुरू का शॉर्ट लिया था, पर वो क्या हो गया, वो मिल नहीं रहा मुझे। मैंने कहा वापस आके शुरू का शॉर्ट ले लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि आज हमारे स्कूल का फ़र्स्ट डे, तो वो फ़र्स्ट डे था आज। और मैं आज आपको उसके बारे में डिटेल करके बताने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, ठीक है। और अभी मैं एडिट करी थी और मुझे पता चला शॉर्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो मैं कहा लेकर आती हूँ वापस नया। और जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हम करेंगे अपना स्टोरी टाइम शुरू, क्योंकि आप लोगों ने उस वाले स्टोरी टाइम पर भी इतना प्यार दिखाया था। सो इस वाले स्टोरी टाइम पर भी उतना ही प्यार दिखाना, ठीक है। अब बस और क्या कहूँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैंने पहले इतना ज़्यादा अच्छा इंट्रो किया था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। जो बस अब कहते हैं अपना इंट्रो स्टोरी टाइम शुरू, और स्टे कनेक्टेड, एंड तक रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोरी टाइम, ठीक है। अब कहाँ से शुरू करें? अच्छा, कल रात को जैसे कि आपने कल वाले व्लॉग में देखा था, हम लोग गए थे दादू के यहाँ, और वापस आके हमने खाना खाया था। और फिर मैंने आपको वो चाट खाई थी, और फिर मैंने आपको दिखा दिया था कि बस कल स्कूल जाना। कैमरा है इधर आओ, गोदी में बैठ जाओ, आज ना यहाँ इधर देखना आप बेटा। और मार सदके कुर्बान भाभी, सदके भाभी है मुझे कहता है, इसलिए मैं इसकी भाभी हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। तो ना व्लॉग एडिट करके मैं रात को 11 बजे, और जितने दिन हमारी मतलब मई से छुट्टियाँ चल रही हैं, मई से लेकर सितंबर तक, हम हर रोज़ रात को मतलब 1, 2 या 3 इस तरह सोते थे। और मम्मा ने हमें सुला दिया 11 बजे, कहती 11 बजे सो जाओ। वो 11 से लेकर 12 बजे तक मुझे नींद ही ना आया। मैं इधर से उधर, कभी इधर से उधर। फिर मैंने अपना तकिया पकड़ा, ऐसे किया, और बड़ी मुश्किल से। और आपको पता है ज़लज़ला भी आया कल रात को पाकिस्तान में। तो अर्थक्वेक आया है, ऐसा पाकिस्तान के हालात के लिए अभी सैलाब ख़त्म नहीं हुआ कि ज़लज़ला आ गया। और खैर, मैं तो सो रही थी या जाग भी रही थी, मुझे पता नहीं चला। और बहुत ज़्यादा मुसलमानी और बहुत ज़्यादा ज़लज़ला आया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि रात को ज़लज़ला आया, तो हमें तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था स्पेशली। एंड जो ये रखो गाइस, ये क्या है यार। अच्छा, फिर मैं सो गई, और मैं पूरी रात कभी उठ के ऐसे कर रही हूँ, कभी उठ के ऐसे, कभी उठ के बेड पे देख रही हूँ कि मम्मा किधर है, कभी उठ के। और एक दफ़ा मैं फाइनली उठ ही गई। मैंने टाइम रखा कि 5 बजे थे, और मुझे लिटरली लगा कि मैं स्कूल की छुट्टी हो गई है। बट 5 बजे थे सुबह के, और फिर मैंने अपने मुँह पर तकिया रखा और मैं सो गई। अच्छा, अब हम लोग उठ गए, मम्मा ने उठाया। सुबह उठ के पहले तो बेइज्जती खाई बहुत ज़्यादा, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। मैंने नाश्ता किया, चाय पराठा खाया, क्योंकि वरना स्कूल में ना भूख ही लग जाती है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में नाश्ता किया। अच्छा, फिर हम रेडी हुए, बुरा सा मुँह नहीं, अच्छा सा मुँह बना के हम स्कूल गए। और जैसे स्कूल गए, हमें लग रहा था अनाया कही थी, देखते हैं आप ही क्या ना वो वेलकम करते हैं। मैंने कहा हाँ, इन्ना वड्डा वेलकम करेंगे ना पूरी दुनिया देखेगी। तो उन्होंने इन्ना ही वड्डा वेलकम किया, तो कुछ भी नहीं वेलकम करते, पहले दिन ही इन्ना काम करवा दिया। और मेरी पंजाबी कैसी लगी आप लोगों ने लास्ट में बताना है। पहले दिन ना उन्होंने इतना ज़्यादा काम करवा दिया। अब शुरू हुई असेंबली में। अच्छा, हमारे स्कूल का टाइम है 7:25। यार ना देख लो जा गाइस, इसमें बड़ा डिटेल नहीं हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैं अब जल्दी जल्दी बताती हूँ, मतलब बहुत डिटेल में कहानी हंसाने लग जाती हूँ। अच्छा, तो जैसे ही मैं ऊपर अपनी सीढ़ियाँ चढ़ के 3 मंजिलें चढ़ के मैं ऊपर गई, तो सारी टीचर्स ऐसे लाइन में खड़ी, सारी हंस रही है। और अल्लाह बताओ यार, ना बताओ अल्लाह यार, हमारी टीचर्स भी देखती हैं ना, तो मुझे बड़ी हो रही है यार। अच्छा, अल्लाह अल्लाह बचा लेना यार। अच्छा, बता रही हूँ, और टीचर्स ने, हमारी मैथ्स की टीचर थी, काफ़ी वो बहुत अच्छी टीचर है, मेरी फेवरेट भी है। और वो ना खड़ी होके ना
मतलब ऐसे हंस रही थी, मुझे देख कर कही थी आप इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि असेंबली हो रही थी और मैं लेट थी। कहती हैं बैग लेके यहाँ पे खड़ी हो ना, तुम लोग मान ले हम। तो ना वैसे तो कुछ भी नहीं कहा, पहला दिन था। तो असेंबली में ना मैं पीछे से घुस गई नीचे, जो छुप गई कि ताकि मुझे हेड ना देख रही, हेड स्पीच दे रही थी। तो हेड ना स्पीच दे रही के बाद में दिसंबर तक छुट्टियाँ नहीं करनी, अभी आपके पेपर्स होंगे, आपने अच्छे से पढ़ना है। और पीछे ना हमारी मैम खड़ी होकर कह रही थी कि इतने ज़्यादा बच्चे क्यों आ गए हैं, आप लोगों ने छुट्टी क्यों नहीं की। मैंने कहा यार ये क्या। तो मैम ने ये कहा, तो उधर ही मेरी हंसी निकल गई और मुझे अभी अपनी क्लास के ना बच्चे नज़र नहीं आए। उसके बाद में छठी क्लास में तो हमारी जो क्लास टीचर थी ना, क्लास टीचर वो उम्रा करने गई थी। तो वो रात की उनकी फ्लाइट थी और वो रात को ही आई थी और सुबह स्कूल आ गई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अच्छा पहले 2 पीरियड उनके थे, बहु तो पहले 2 पीरियड उनके थे, उन्होंने हमें सारा उन्होंने हमें सारा रिवीजन करवाया और सारा ना हमें याद करवाया और हमसे पूछा और हमने उनके साथ बड़ी बातें की। अच्छा पहले 2 पीरियड में ना मुझे नो पहले तो फिर ना मुझे अपनी दोस्त नज़र आ गई। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी और मैंने इतनी दुनिया जहाँ की इसके साथ गप्पे की, पर टीचर से हम पकड़े नहीं गए। फिर मैंने रीडिंग की, फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की। उसके बाद हो गया 3rd पीरियड शुरू। अच्छा वो 3rd पीरियड सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगी, नहीं 3rd पीरियड नहीं था, 4th पीरियड में हुआ था, सॉरी 3rd पीरियड का बताती हूँ। तो 3rd पीरियड था ना, तो टीचर आई और बड़ा अच्छा रहा। मतलब उन्होंने ना सारा मेरा काम चेक किया और मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्स और गुड दिया। आई वाज लाइक हैप्पी। अच्छा तो फिर ना तो गाइस ना मैं ना बड़ा खुश होगी। और उसके बाद ना मैम ने कुछ लर्न नहीं करवाया और बस उन्हें यही पूछा, मतलब वो किया, मतलब 20 मिनट तक उन्होंने हमसे बातें की और आखिर के 20 मिनट ना हम लोगों ने गप्पे लगाई और अपना जॉब कर रहे थे। ठीक है, अब हुआ 4था पीरियड शुरू। अच्छा मैं अब खेलो। अच्छा सो गाइस 4th पीरियड शुरू हुआ और वो 4th पीरियड अल्लाह ना करे वो टीचर देख ला, कोई बच्चे देख ले, या अल्लाह बचा लेना, मैं 100 दफ़ा कह चुकी हूँ। अच्छा भाभी ये दीदी। अच्छा मैं बताती हूँ, गाइस नहीं बता सकती ना, मुँह से ना बाहर नहीं जाना, इधर खेलो। अच्छा मैं बताती हूँ, अब वो 4th पीरियड शुरू हुआ और वो जिस सब्जेक्ट की हमारी क्लास टीचर थी और मेरी टॉप लिस्ट फेवरेट वाली जो होती है ना, फेवरेट वाली टॉप लिस्ट में वो आती थी, मतलब पहले नंबर पे इस क्लास के पहले नंबर की टॉप फेवरेट में वो टीचर आती थी। और वो ना स्कूल छोड़ के चली गई थी और हमें ना बिल्कुल भी नहीं पता। और लास्ट डे ना हम उनसे मिले थे, कोई 4 महीने पहले हम उनसे मिले थे और आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं उनको देखूंगी, पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया हुआ था और मैं जो थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, हमारी नई टीचर है, बाय द वे शी वाज सो स्पूकी एंड स्वीट एंड आई लव हर एट द फर्स्ट डे। और पहली दफ़ा मैंने उन्हें देखा और वो ना मतलब फिर मेरी दोस्त ने मुझे इतना छेड़ा, मैंने उनको इतना ज़्यादा छेड़ा, मतलब मुझे इतनी हंसी आई थी। अच्छा वही ना टीचर थी और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी की है और उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग का, और उन्होंने ना अपना मैट्रिक इस स्कूल से किया था जिस स्कूल में वो पढ़ा रही है। हाँ तो वो ना सब बच्चों से ना उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने कहा कि सब बच्चों मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सब बच्चे ना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे। फिर मैम मेरे पास आई ना, कहती यस, तो मैं बोलने लगी, कहती चुप करो तुम्हारा तो मुझे पता है। मैंने कहा है ये कैसे, मतलब मैंने उनसे कभी नहीं मिली ना, मैंने उन्हें कभी देखा ना उन्होंने मुझे कभी देखा, तो उन्हें मेरा नाम कैसे पता है। और लिटरली ना मैंने बोला और ना उन्होंने, मतलब मैं सोच में पड़ गई कि कैसे। फिर उन्होंने बाकी सब बच्चों से सुना ना, मतलब इंट्रोडक्शन लिया और ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, शायद पता हो नाम, किसी टीचर ने बताया, कोई नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम ठीक है। अब वो ना टीचर पता नहीं क्या करे, वो जब पढ़ाए जाए ना तो मैम ने हमसे वो किया ना, तो उसके बाद जब मैम सबको बता रही थी कि आप ऑनलाइन क्लासेस में क्या कर रहे थे और ऐसे मतलब ना काम अपना चेक करवाया, तो मैंने काम चेक करवाया और मैम ने मुझे इतने ज़्यादा मतलब गुड दिया। और मैम ने ना मुझे कहा कि बेटा आप ना खड़े होकर बच्चों को समझाओ और पढ़ाओ, मतलब हाँ ऐसे ही। तो उसके बाद ना मैंने कहा, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, मुझे हर टीचर यही कहती है। और फिर ना जब क्लास एंड होने वाली थी ना, नहीं मतलब पूरा क्लास के दौरान भी जैसी मैं देखूं मैम को या मैम मुझे देखे, तो वो मुझे देख के ऐसे स्माइल करती थी। हालांकि वो बाकी बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, लिटरली आज मेरे बच्चे को एक थप्पड़ भी मारा है क्योंकि उसका काम बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट था। और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि सब उससे डरने लग गया उस टीचर से। बट वो मुझे बार बार देख कर स्माइल करी जा रही थी और मैंने कहा फर्स्ट डे पे कौन बच्चों को ऐसे जान जाता है, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। अच्छा तो
उसके बाद ना जब क्लास एंड होने वाली तो मैम ना मुझे देख के पीछे से आ रही, मतलब ये मेरा बेंच है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो पीछे से आ रही। उन्होंने ना कहा, मेरे जो साइड में बैठी थी मेरी दोस्त मेरे साथ बैठी थी, तो उन्होंने ना ऐसे मेरे पीछे ऐसे सर पे ऐसे ऐसे किया, मतलब जो करते हैं प्यार करते हैं, और फिर ऐसे कहा कि आपकी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी, मतलब वो मैम ना मेरी दोस्त को कह रही थी मेरे बारे में, ऐसे मतलब ऐसे करके ना प्यार कर रही थी। तो उन्होंने ना मेरी दोस्त को मेरे बारे में कहा कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह ये बहुत प्यारी बच्ची है, अच्छी तो समझ आता है। उन्होंने बोला ये बहुत प्यारी बच्ची है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक किसी टीचर ने नहीं दिया कि ये बहुत प्यारी बच्ची है, सब अच्छी बच्ची कहते हैं। एंड आई वाज लाइक मेरी टीचर हमारी थी। तो मैम ने ना मेरी दोस्त को कहा ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। उन्होंने ऐसे ही कहा ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत प्यारी बच्ची है, और ऐसे ऐसे कहा कि आपने आगे काम भी अच्छा करना है, आपने स्टडी भी अच्छी करनी है। और मैंने कहा जी मैम, और मेरी साइड में बैठी दोस्त लफाड़ा हंसने का लग गई, हंसने में लग गई। और जैसे ना पीरियड ओवर हुआ मैं हंस के मेरी बुरी हालत, क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बड़ा नया कॉम्प्लीमेंट था, हालांकि हंसने की बात नहीं थी। फिर बाद में मैं सोची जाऊँ, मैंने कहा टीचर ने मेरा चैनल तो नहीं देखा। तो मेरी दोस्त ने कहा कि नहीं किसी टीचर ने बताया होगा, तो मैम को इतना भी फर्स्ट डे पे कैसे पता चल गया। सो वो ना मतलब फर्स्ट डे पे आप कहीं पे भी जाओगे तो टीचर्स आपकी तारीफ़ नहीं करेंगी, आपके साथ इतना लवली और फ्रेंडली, और आप खुद सोचो कि एक टीचर आप सबके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपके साथ बहुत स्वीट है। तो मुझे वो टीचर बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा विशेष दी, बहुत ज़्यादा प्यार किया सबके साथ, और जिनका काम नहीं कंप्लीट होता मैम उन्हें ही डांटती हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी टीचर गई तो अच्छी टीचर ही आई हैं। सो वो भी अब मेरी फेवरेट हैं और वो बहुत प्यारी हैं लिटरली। अच्छा, वो 4th ईयर खत्म हुआ, फिर मैं पूरी दिनों से की बातें करती थी कि मैम ने प्यारी बच्ची क्यों कहा है, और मैंने मैम को अपना नाम नहीं बताया, उन्हें मेरा नाम कैसे पता है, मतलब हम तो मेरे भी पहले बार रहे हैं। मैंने कहा बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हो गई ना हमारा 5वां पीरियड शुरू हुआ। मेरी फेवरेट टीचर मिस नाम नहीं लगी थी। हमारा 5वां पीरियड शुरू हुआ, सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगी, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारी मैथ्स की टीचर, और सब्जेक्ट का नाम ले लिया। मैथ्स की टीचर खड़ी हुई थी, या अल्लाह बचा लेना, मैथ्स की टीचर खड़ी हुई थी ना, तो वो हंसी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा चिल है, मतलब जितना फ्रेंडली होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो बहुत ज़्यादा चिल है ना, वो बच्चों को बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हम उनकी दोस्त हैं। और वो ऐसी वाली टीचर नहीं होती कि जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा काम बुरा होता है ना, वो हमें चुप करके समझाती है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मसला होता है तो वो हमें डांटती है, वरना वो बहुत अच्छी है, मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और वो सबकी फेवरेट टीचर जो होती है ना वो है। मैं कुछ भी कर लूँ, ये बदनसीबी कब मेरी जान छोड़ेगी मुझे समझ नहीं आ रही। 1 घंटा टोटल हो गया मैं कहानी सुना रही हूँ, मैंने कहानी एंड कर दिया है, फिर मैंने वीडियो खोल के देखी, वीडियो नहीं बनी, और मैंने इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर दिया। और आया था आईफोन स्टोरेज फुल, भी स्टोरेज क्लियर किया, मैंने वीडियो देखी कि खाली मेरी शक्ल आ रही है कि मूसा ने कैमरा हिला दिया था। एंड आई एम लिटरली, मेरा कोई दिल नहीं आया कहानी सुनाने को, क्योंकि मैं कहाँ सुना चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, जहाँ तक मेरी शक्ल अच्छी आ रही थी वहाँ तक मैं डालूंगी, उसके बाद जब मेरी शक्ल ही नहीं आ रही तो मैं क्या डालूँ, ठीक है। अभी आपने देखा होगा हंसी मजाक किया इतना हम लोग ऐसे, मैम ने शायद बहुत ज़्यादा बातें की, मेरा गला भी ख़राब है, मेरे गले में दर्द हो रही है, मज़ला हुआ है, बट फिर भी मैम के साथ ना हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा किया ना। तो मैम का ना बिल्कुल मूड नहीं था कि कॉपीज चेक करें, हमने कहा मैम कॉपी चेक कर लें, कहती नहीं मेरा मूड नहीं है। तो मैम को ना ज़बरदस्ती हमने एक कॉपी पकड़ाई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही ना मुँह बना के टिक किया तो उन्होंने कहा कॉपी मैम की, उन्होंने कहा तुम लोगों को छोड़ो ये काम को, मैं तुम लोगों को मूवीज़ बताती हूँ, घर जाकर मैं मूवीज़ देखता हूँ, बड़ी अच्छी है। मेरा आस के मैंने कहा क्या, मतलब लिटरली ब्रूजर है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ के नाम बताए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मूवीज़ के नाम बताए। और गाइज मुझे लिटरली 12 हो गया वीडियो बनाते बनाते, 10 बजे शुरू किया था और वीडियो बनी नहीं है। और ना उन्होंने ना बहुत हंसी मजाक पे मूवीज़ के नाम बताए ना, फिर बच्चों ने इतनी बातें की, मैंने कुछ बात नहीं की क्योंकि मुझे उनकी मूवीज़ का नहीं पता था। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें की, फिर उनका पीरियड ओवर हो गया और ब्रेक होगी। अच्छा जी, ब्रेक थी ना, तो मैं गई ना अनाया की क्लास में और उसकी टीचर से कहा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, क्योंकि उन टीचर को मैं जानती थी और वो भी मुझे जानती थी। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, कैसी गई आपकी छुट्टियां। तो उस टीचर ने, मतलब मैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी टीचर थी तो मैं उनसे ये रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा छुट्टियाँ, तो मैंने पूछा कैसी गई आपकी छुट्टियाँ, उन्होंने कहा
छुट्टियां तो आप लोगों ने बनाई हैं, हमने तो स्कूल में गुजारी है। छुट्टियां तो आप लोगों ने बनाई हैं वीडियोस बना बना के। मैंने कहा लिटरली मैं स्टोरी टाइम कर रही हूँ, जा यहाँ से। लिटरली ऐसा भी होता है। फिर मुझे ना एकदम से मतलब उन्होंने इतना फजूल रिप्लाई दिया कि रात में हमारी वीडियो देखते थे, आपने पहले बताना है, इतनी आपने वो कि मतलब रूड होके क्यों बोल रहा है। फिर मैंने ना मूड ख़राब हो गया, फिर मैंने ये बात बताई। अच्छा फिर आपको बताती हूँ। तो मेरे वैसे कोई बात नहीं है, वो टीचर्स हमारी वीडियोस देखती हैं और अल्लाह ना करे वो ये देख लें। और अच्छा तो मैंने कहा वाह टीचर भी वीडियोस देखते हैं, वाह। अच्छा मेरा तो कुछ नहीं डर, मेरा तो व्यूज़ ही बढ़ रहा है, नहीं रीच बढ़ी है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, बना ली वीडियो मेरी, बना ले बदतमीज़। अच्छा फिर क्या हुआ ना, मैं और मेरी दोस्त जैसे ही अनाया की क्लास से बाहर निकले ना, तो हमारी जो थी ना टीचर ड्यूटी पे खड़ी थी। तो हमने ना क्योंकि ग्रिल बनी है, ग्रिल से नीचे हमने देखा वो टीचर अपनी ड्यूटी कर रही हैं जो जिन्होंने हमने पीरियड लिया था। और ना ऑब्वियसली ऊपर घूर रही है। मेरी दोस्त की तो कहा ना भैया तेरी वजह से हुआ है, पकड़े जाएंगे, ऐसा होगा। फिर ना मैंने ऐसे ना सर नीचे झुकाया और हम लोग ऐसे धूम दबा के भाग रहे हैं ना। उसके बाद हम लोग ऊपर गए ना, तो हम लंच करने ना बाहर निकल गए। तो मैं ना ज़रा फास्ट फॉरवर्ड हूँ, तो हम लोग ना गए भाग के ऊपर और ऊपर गए ना। तो हम ऊपर गए तो मैं लंच लेके चली गई ना खाने बाहर। तो मेरी दोस्त जो थी ना वो क्लास में थी, वो आ रही थी पीछे। तो हम जब गए ना, तो मैं जैसे ही अपने क्लास से निकली, तो आपको पता है कि सेक्शन अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही ना हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की ना फ़ोन से आके मेरे सामने खड़ी होगी और उसने कहा आप व्लॉगर हो ना, आप व्लॉग्स बनाती हो ना, मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं, सब्सक्राइब भी किया। मैंने कहा वाह यस थैंक्स। मैंने वाव नहीं किया था, मैंने कहा यस थैंक्स। तो फिर ना मैं चली गई और ना फ़ोन से हम जाके बैठ गई। फिर मेरी दोस्त भी आ गई, फिर मैं उसे कहानी सुनाने लगी। और मैं बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में या स्कूल में किसी को भी नहीं बताया कि हमारा चैनल है। पर फिर भी सबको खुद ही पता चल गया, शायद मैं इतनी वायरल हूँ। उस फ्रेंड है ना, एक ही दोस्त है, उसको बताया अपने चैनल का और किसी को भी नहीं बताया। तो मैं तो ना फिर क्या हुआ ना कि अब तो मेरी पूरी क्लास को खुद ही पता चल गया है और ज़्यादा टीचर्स को भी पता चल गया, पर सबको नहीं पता, शुक्र है नहीं पता। और उसके बाद ना लड़की आई और क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था, तो उसने खुद देखा जाके, मतलब खुद उसके सामने आया, खुद में उसने मेरा व्लॉग देखा और वो खुद मेरे पास आई है। मैं उसको जानती भी नहीं थी, तो ये तो फैन मोमेंट हो गया ना। उसके बाद मैं जा रही थी अपनी दोस्त को बताने, जैसे मैंने बताना शुरू किया वही लड़की अपनी दोस्त को लेकर आई। उसने पूछा आपके चैनल का नाम अनाबिया ना है ना, मैंने कहा जी। तो उसने देखा, मेरी दोस्त ने तालियां बजाई, कहती वाह। उसके बाद हमने ब्रेक में मतलब खाना खाया। उसके बाद हमारी स्ट्रिक्ट वाली टीचर का पीरियड आ गया, छठा पीरियड। उसके बाद उन्होंने बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया। और पता है क्या किया उन्होंने ना, फिर समझाने के बाद क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन पूरी क्लास से पूछे और पूरी क्लास में से किसी को भी नहीं आता था। तो ये सबको खड़ा कर दिया, फिर हम सब खड़े हुए, फिर एक साथ ही बैठे। तो फिर ना हमारी उसी मैथ्स वाली टीचर का, बहुत अच्छी वो टीचर, उनका ना पीरियड शुरू हो गया। पर इस दफ़ा उन्होंने मजाक कोई नहीं किया क्योंकि उनको काम था करवाना। तो उन्होंने ना काम करवाना शुरू कर दिया और मतलब उन्होंने काम करवाया और वो पीरियड बोरिंग था, मतलब खाली हमने काम किया। और फिर ना मैंने अपनी मतलब जो नलायक क्लास के बच्चे हैं जो काम नहीं करते हैं, उनका काम भी मैंने कंप्लीट किया क्योंकि मैम ने कहा था। उसके बाद हमारा आ गया है, फिर इसके बाद पीरियड हुआ ना, उसके बाद फिर हमारा पीरियड हुआ, उसमें हम बड़े बोर हुए। उसके बाद पता है, और मैंने आपको पता है अगर मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो टीचर सारे काम मुझसे ही करवाती हैं। और मतलब वो आपको तो टीचर याद है, प्यारी बच्ची है ना, तो वो ना सारे काम मुझसे ही करवाती हैं। तो अगर मैं स्कूल में जाऊँ ना, तो 20 चक्कर तो मेरे ऐसे ही लग जाते हैं कि जाओ इस क्लास से लाओ, जाओ इस बच्ची को। तो वो ना सारे काम, और बच्चों के काम भी, स्कूल के काम भी मैं ही करती हूँ सारे, क्योंकि पता नहीं टीचर्स को मैं पसंद हूँ ज़्यादा। हाँ अच्छा ना। तो फिर क्या नाम है, फिर हमारा शुरू हो गया आखिरी पीरियड। जो हमारी क्लास टीचर थी उनका था। फिर हमने डायरीज लिखी और फिर हमने बड़ा फ़न किया आखिरी पीरियड। और पता है कि आखिरी पीरियड क्या हुआ, मतलब मैंने आपको बताया कि सारी टीचर्स मुझसे काम करवाती हैं और करती हैं, मतलब या कहती हैं उसको नोटबुक दे दो या वो करो। तो ना मैंने ना सब टीचर्स जो वो अपनी नोटबुक चेक कर रही थी सबकी, तो मैंने अपनी नोटबुक चेक करवा के ना 20 मिनट रह गए थे छुट्टी को, और मैंने ना अपना बैग पैक कर लिया और मैं फुल रेडी थी।
बैग पैक हो गया। तो जैसे एक नालायक बच्ची ने मुझे आवाज़ दी कि मतलब जो अपना काम नहीं कंप्लीट की थी कि अपनी ना नोटबुक दे दो, मैंने काम कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा मैंने बैग पैक कर लिया, कल कर लेना, वैसे भी छुट्टी होने वाली है। तो उसने फ़ौरन से मैम को दीदी लगा दी और मैम ने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि अभी छुट्टी में टाइम है, किसने बैग पैक किया है। मतलब इतना ऊंचा इस तरह तो नहीं उन्होंने कहा, मैं उनकी वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकती, पर उन्होंने बहुत गुस्से में और मैं डर गई थी। मतलब जिस तरह उन्होंने इतना ऊंचा करके ना, मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं कहा, सब पूरी क्लास को करके कहा ना। तो मैंने कहा मैम मुझे ही कह रही, कहा नहीं देर में कहा कि मैम मुझे ही कह देती एम ही इतना ऊंचा चीज़ है। तो फिर ना मैंने अपनी नोटबुक निकाली और फिर उसको दी और एक नोटबुक खोल के अपने सामने रखी। और उसके बाद फिर छुट्टी होगी, मैंने लाइन बनवाई और हम सब नीचे चले गए और बड़ा मज़ा आया और होप सो यू लाइक इट। अभी मेरी आंखें आपको लग रही होंगी, बट उसको छोड़ें, इग्नोर करें। अभी बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपको नहीं बता सकती, वरना फिर चलो छोड़ो। तो फिर ना ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म हुआ और फिर हमें बड़ा मज़ा आया। हम फ़ौरन से नीचे निकल गए क्योंकि मुझे फ़ौरन से घर आना था। और आज पूरा दिन मौसम जो था ना वो बहुत अच्छा था। और अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, टाइम हो रहे हैं ऐसे ही है। अच्छा तो यहाँ पे करते हैं स्टोरी टाइम को एंड, और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। एंड होप्स यू लाइक इट। एंड जो मैंने पहले बताई थी वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। जो आज ही बताई थी ना मैंने, अभी जो स्टोरेज फिर फुल हो गया, फिर इतना अभी जो हुआ है ना वो तो इसके बाद में एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। और सॉरी मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाई, पर ये था मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और अच्छा रहा बुरा भी रहा, अब कल भी जाना है हमने स्कूल और दिल अजीब सा और ऐसा करो पता नहीं क्या यार। और कल मैं आपको बताऊँ, कल हमने प्रोजेक्ट भी बनाना है, टीचर ने बनाना है। और दुआ करो आपकी बहन बन जाए, अगर नहीं भी बनी तो कोई शौक़ नहीं है मुझे ज़िम्मेदारी लेने का, किसी भी की टीचर की चमचागिरी करने का। हाँ चलो ठीक है, और अगर मिली तो बता दूँगी, अगर नहीं मिली तो बड़े अच्छा। सो होप सो यू लाइक इट, लव यू ऑल। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, हम 1.96 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। गाइस प्लीज़, मुझे पता है आप तो कहोगे आपकी शक्ल ही ऐसी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपको दिखाया जा रहा होता है वो कभी भी सच नहीं होता, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को मार रहे होते हैं तो वो भी झूठ होता है। और वैसे ये झूठ नहीं है, जो मेरी शक्ल ही यही है। और वैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ आपको इंटरनेट पे दिखा रहा है, आप उस पर कभी भी बिलीव ना करना अंटिल आप खुद रिसर्च करें या वो असल में रियल हो, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं व्लॉग का एंड। मुझे नहीं पता कितना व्लॉग बना है। एंड स्टोरी टाइम, आप लोगों ने पहली वाली स्टोरी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था और उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली भी पसंद आई होगी। और ऐसा रहा मेरा स्कूल का फर्स्ट दिन। और आप सब ने भी दुआ करना है कि मेरी टीचर्स और वो वाली बच्ची लाजमी ये ना देख ले। और कल फिर मिलते हैं आप सब ने किसी और व्लॉग, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके बेल आइकन को दबा दो। मिलती हूँ आप सब ने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाय ना मेरी शक्ल तो सच में, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में आ जाना। बाय, लव यू ऑल।